नौजवानों के लिए है जो इस बात की वजह से परेशान थे कि जनाब सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र अब नहीं रही है। तो उन उम्मीदवारों के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। और अब PMS इम्तिहान में हिस्सा लेने और ऐलान करदा मुलाजमतों के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की रियायत दी जाएगी। और उम्र में रियायत से हज़ारों नौजवानों को PMS के इम्तिहान में हिस्सा लेने का जो मौका उनको नहीं मिलता था वो मौका भी मिलेगा। और उम्र में 2 साल की जो रियायत है उसकी असूली मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि पंजाब काबीना से भी इस ज़िमन में बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और इस ऐलान को अमली शक्ल कब दी जाएगी, PMS और CSS के हवाले से मज़ीद क्या इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्काइप पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत है हसन खावर साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो सर बताइएगा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो इनिशिएटिव लिया है, सूबे के जो नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, ऐलान किया है कि जो PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवार हैं उनकी उम्र के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने एज लिमिट को कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। हमें बताइएगा इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और अब किस साल तक के जो अफराद हैं वो PMS इम्तिहान दे सकते हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से ये जो वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई है, मैं समझता हूँ कि ये सूबे के लाखों नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको देने की वजह क्या थी? इसको देने की वजह ये थी कि आपको पता है कि कोविड के दौरान लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। बाज़ लोग अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, बाज़ लोग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सके, लोगों के घरों में बीमारी भी आई, रोज़गार की मुश्किलात भी आईं और बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते थे, PMS का इम्तिहान देना चाहते थे। वो एज लिमिट जो है उनकी अचीव हो गई और वो डिसक्वालीफाई हो गए, वो क्वालिफाई ना कर सके। इस मुश्किल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने फ़ैसला किया कि इनको एक दफ़ा 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए ताकि जो कोविड के दौरान लोगों में ये मुश्किलात आईं उनका अज़ाला हो सके। और ये वन टाइम रिलैक्सेशन के बाद अब जो भी रिलैक्सेशन किसी नौकरी के लिए पहले से थी उसमें मज़ीद 2 साल ऐड हो गए। यानी कि अगर किसी जगह 30 साल का शख्स नौकरी अप्लाई कर सकता था तो अब 32 साल का शख्स भी अप्लाई कर सकेगा और इसका इतलाक़ 1 जनवरी 2022 से हो गया। ठीक है। दूसरा सर हमें बताइएगा, ये जो PMS इम्तिहान के लिए एज लिमिट के हवाले से काफ़ी देर तक मुतालबा किया जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से और कैंडिडेट्स की तरफ से, तो ये जो इजाफ़ा है तो क्या एज लिमिट में मुस्तकिल तौर पर ये इजाफ़ा करने पर ज़ेर गौर है कोई चीज़ या नहीं? जी नहीं, देखें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर आला की तरफ से जो रियायत है ये वन टाइम दी गई है और ये मुस्तकिल बुनियादों पे मुयस्सर नहीं होगी और पहले वाली एज लिमिट ही 2 साल के बाद बरकरार रहेगी। और उसकी वजह ज़ाहिर है ये है कि हम चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं वो नौकरियों में आएँ और ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये बुनियादी तौर पे तो कोविड और कोरोना की वजह से दी गई है और ये एक दफ़ा ही होगी, लेकिन ये 2 साल इसका इतलाक़ रहेगा और इससे वो लोग जो पिछले 1-2 साल के अंदर जिनकी एज लिमिट पूरी हो गई थी वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी तरह जो है सूबाई मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए भी 2 साल की जो रियायत है वो दी गई है। तो हमें बताइएगा कि क्या ये जो तमाम सूबाई महकमों के लिए रियायत दी गई है या फिर कोई मखसूस इदारों के लिए है ये रियायत? देखिए, CSS के ऊपर जो सोच विचार है, जो फ़ैसला है, जो इस्लाहात हैं वो वफाकी हुकूमत और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज़ाहिर है कि उसको देखता है। पंजाब के मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एज लिमिट का तयन होता है ये हर पोजीशन के हवाले से होता है और उसमें जो क्वालिफ़िकेशन दी हो, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए हो, उस हिसाब से ये एज लिमिट रखी जाती है। जिन नौकरियों में हमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए, MPhils चाहिए, PhD चाहिए, ज़ाहिर है कि उनकी एज लिमिट में और वो नौकरियां जहाँ पे मैट्रिक या BA पास लोग चाहिए उनमें बड़ा फ़र्क होता है और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कहीं भी एज लिमिट सेट करते हुए। लेकिन ये जो वन टाइम रिलैक्सेशन है इसका इतलाक़ सिवाय पुलिस के तमाम नौकरियों पे। ठीक है। और दूसरी तरफ सर हम अगर बैरून मुल्क अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर 34 साल तक जो उम्र के लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, MPhil कर रहे होते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं इस चीज़ में। हमें भी सरकारी महकमों में अगर देखा जाए तो हमें भी उन लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो मार खा जाते हैं अपनी एज लिमिट के हवाले से। तो हमें बताइएगा क्या इस हवाले से CSS या फिर PMS सिस्टम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है?
جی دیکھیے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومت کا تو ویژن اور مشن بھی یہ ہے کہ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب، تو اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ایک عمومی طور پہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے حکومت میں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ آپ حکومت کے کسی بھی محکمے میں جائیں، وہاں پر ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں۔ مثلاً اگر آپ اریگیشن میں جائیں تو انجینئرز جو ہیں وہ اصل کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں جائیں تو وہاں بھی سول انجینئرز ہیں۔ اگر آپ محکمہ صحت میں جائیں تو وہاں ڈاکٹرز ہیں۔ اگر آپ محکمہ تعلیم میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں۔ ان کے اوپر صرف جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے پالیسی کا کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کا کام کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے سول سرونٹس آتے ہیں۔ لیکن ان سول سرونٹس کے نیچے جو ڈائریکٹریٹس ہیں، ڈائریکٹریٹ جنرلز ہیں، وہاں پر تمام ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے، اور وہی ہماری فرنٹ لائن فورس ہے، اور انشاءاللہ اسی پرنسپل کو ہم آگے لے کے بھی جائیں گے۔ اور دوسرا سر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک اور بھی انیشیٹو لیا گیا ہے، اور وہ صوبے کو ہائر ایجوکیشن ہب بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے بھی خیر خواہ ہیں۔ تو ہمیں بتائیے گا کہ انہوں نے صوبے کی جو ہے یونیورسٹیز میں ٹیکنو پولس ایک جو انیشیٹو اس حوالے سے پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ پروجیکٹ ہے کیا، اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ کتنا اس کو بوسٹ ملے گا؟ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ویژن ہے جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے، اور ان کی اس محکمے میں خصوصی دلچسپی ہے، اور ہم 21 نئی یونیورسٹیاں پنجاب میں بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ایسا سنہرا دور ماضی میں نہیں دیکھا گیا، اور اس میں سے 6 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بن بھی چکی ہیں۔ آپ نے جو لاہور ٹیکنوپولس کے حوالے سے سوال کیا، لاہور ٹیکنوپولس جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی پارک ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی پارک جو ہے یہ نالج پارک کا حصہ ہوگا۔ یہاں پر ٹیکنالوجی کمپنیز بھی ہوں گی، یہاں پر تعلیمی ادارے بھی ہوں گے، یہاں پہ انکیوبیٹرز بھی ہوں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کریٹیوٹی، انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ پرورش پائے، اور اکیڈیمیا بھی ہو، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو، انڈسٹری بھی ہو، اور ان کا آپس میں بات چیت ہو، ایکسچینج آف نالج ہو، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو۔ تو لاہور ٹیکنوپولس جو ہے یہ لاہور کے اندر کی ہمارے پاکستان کی سلیکان ویلی ہوگی، اور یہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گی، اور یہ لاہور کے اندر جو ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے اس کو اوپر لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہاں کی سافٹ ویئر انڈسٹری کا شمار بھی دنیا کی ٹاپ انڈسٹریز۔ بالکل، اور اس کے بعد میرے خیال سے بہت ساری اپرچونیٹیز بھی جو ہیں وہ بھی ینگسٹرز کے لیے پیدا ہوں گی۔ دوسرا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ صوبے میں نئی یونیورسٹیز بھی قائم کی جائیں گی، تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ کن کن شہروں میں قائم کی جا رہی ہیں؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم 21 یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا پنجاب کے عوام کے لیے تحفہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی نوجوان اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے محروم نہ رہ جائے، اور یہ یونیورسٹیاں پورے پنجاب میں ہوں، کسی ایک شہر یا 2 شہر میں نہ ہوں، بلکہ پورے پنجاب کے نوجوان جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اسی ویژن کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 21 یونیورسٹیاں ہم پنجاب کے ٹھیک ہے۔